ओम साई राम। जय जय साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 27 भाग 2। अब आप सभी के सामने मैं इस अंश को प्रस्तुत कर रहा हूं और ये बाबा का ये उपदेश, ये संदेश, ये वाणी आप सभी के सामने मैं ला करके आप सभी को यहाँ पे भाव भक्ति में विलीन हो जाना चाहिए, आप सभी को भी। और मैं तो हूँ ही। हम लोग बात कर रहे थे कि जब हेमांड पंत बोले कि मैं कभी एकांत में खाने नहीं खाता और मैं कभी भी मैंने किन्हीं को जो मेरे निकट हैं मैं उन्हें उनका उचित भाग दिए बिना मैं कभी भोजन ग्रहण नहीं करता। तो बाबा ने कहा कि कथन तुम्हारा सत्य है, परंतु जब तुम्हारे समीप ही कोई ना हो तो तुम या हम कर ही क्या सकते हैं। तो अच्छा बताओ, क्या भोजन करने से पूर्व तुम्हें कभी मेरी स्मृति आती है? क्या मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं हूं? फिर क्या तुम पहले मुझे ही अर्पण कर भोजन क्या करते हो? तो अब स्मरण, अगर याद आना ही अगर अर्पण है तो आगे जो बाबा का उपदेश है, संदेश है, क्या है, मैं अभी आप सभी के सामने इस चीज को, अंक को भी प्रकाशित कर रहा हूं। तो इस घटना द्वारा बाबा क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, थोड़ा इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका सारांश यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि द्वारा पदार्थों का रस स्वादन करने के पूर्व बाबा का स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण ही अर्पण की एक विधि है और इंद्रियां विषय पदार्थों की चिंता किए बिना कभी नहीं रह सकती। इन पदार्थों को उपभोग से पूर्व ईश्वर अर्पण कर देने से उनकी आसक्ति स्वभावतः नष्ट हो जाती है और इसी प्रकार समस्त इच्छाएं, क्रोध और तृष्णा आदि कुप्रवृत्तियों को पहले ईश्वर अर्पण पर गुरु की ओर मोड़ देना चाहिए। यदि इसका नित्याभ्यास किया जाना चाहिए, किया जाए तो परमेश्वर तुम्हारी कुवृत्तियों के दमन में सहायक होंगे और विषय के रसवादन के पूर्व वहां बाबा की उपस्थिति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तब विषय उपभोग के उपयुक्त है या नहीं, यह प्रश्न उपस्थित हो जाएगा और आचरण में सुधार होगा। इसके फलस्वरूप गुरु प्रेम में वृद्धि होकर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब इस प्रकार ज्ञान की वृद्धि होती है तो दैहिक बुद्धि नष्ट होकर चैतन्य घन में लीन हो जाती है। वस्तुतः गुरु और ईश्वर में कोई पृथक तत्व नहीं है और जो उन्हें भिन्न समझता है वह तो निरा ज्ञानी है और उसे ईश्वर दर्शन होना भी दुर्लभ है। इसलिए समस्त भेदभाव को भूलकर गुरु और ईश्वर को अभिन्न समझना चाहिए। इस प्रकार गुरु सेवा करने से ईश्वर कृपा प्राप्त होना निश्चित ही है और तभी वे हमारा चित्त शुद्ध कर हमें आत्म अनुभूति प्रदान करेंगे। आत्म अनुभूति प्रदान होती है। अब इससे आगे का जो अंक है अगले तारीख में आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सब खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और संपन्न रहिए। जय जय साई राम।